अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया की 92% टेक इंडस्ट्री को सिर्फ एक कंपनी कंट्रोल करती है तो ये गलत नहीं, और वो कंपनी है TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपने इसका नाम बहुत कम सुना होगा, लेकिन ये हकीकत है कि इसकी बनाई गई चिप दुनिया में हर जगह मौजूद है। आपके आईफोन, एयर कंडीशनर यूनिट्स, स्मार्ट डोरबेल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, कारें, हत्ता के F-35 फाइटर जेट्स में भी TSMC की बनाई गई सेमीकंडक्टर चिप इस्तेमाल होती है। अगर ये कहा जाए कि फ्यूचर में तेल की बजाय ज्यादातर इन्हिसार सेमीकंडक्टर चिप पर होगा तो ये गलत नहीं। सेमीकंडक्टर चिप बहुत छोटे यूनिट में बनाई जाती है यानी नैनोमीटर। नैनोमीटर से मुराद ट्रांजिस्टर की लंबाई है। सेमीकंडक्टर चिप में इस्तेमाल होने वाले ट्यूनी स्विच एक इंसान के बाल से 10,000 गुना बारीक होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। तो ट्रांजिस्टर जितने ज्यादा छोटे होंगे उतनी ही मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जोड़े जा सकते हैं। एक सेमीकंडक्टर चिप के अंदर जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होंगे इतनी ही बेहतर चिप होगी और आपका कंप्यूटर इतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। अगस्त 2022 में US हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया और वहां उन्होंने TSMC के चेयरमैन मार्क लियो से मुलाकात की। ये मुलाकात इतनी ज़्यादा अहम थी कि चाइना ने USA को धमकी दे दी, क्योंकि चाइना ताइवान को अपना एक सूबा समझता है। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने कई बार कहा है कि चाइना ताइवान को हर सूरत में हासिल करके रहेगा। अगर आप चाइना और ताइवान की कंट्रोवर्सी को समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद चाइना ने ताइवान के लेमन और फिश इंपोर्ट्स करने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन चाइना ने ताइवान की सेमीकंडक्टर पर पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि चाइना भी बाकी दुनिया की तरह इस पर इन्हिसार करता है। अगर ये कहा जाए कि फ्यूचर में सेमीकंडक्टर को लेकर चाइना और अमेरिका में जंग हो सकती है तो यह गलत नहीं। तो सवाल ये है कि ताइवान सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में इतना ज्यादा मकबूल कैसे हुआ। दरअसल बुनियादी तौर पर यह टेक्नोलॉजी अमेरिका के अंदर आजाद हुई थी। 90 की दहाई में 1/3 चिप्स अमेरिका तैयार करता था, लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस चिप अमेरिका ने नहीं तैयार की बल्कि ताइवान ने बनाई है। लेकिन मॉरिस चांग ने इस बढ़ते हुए ट्रेंड से बहुत ज्यादा फायदा उठाया। मॉरिस चांग 1949 में चाइना के अंदर पैदा हुए। इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD की, लेकिन ताइवान ने इनको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बिल्ड करने की ऑफर की तो फिर ये ताइवान में आ गए। इन्होंने 1987 में TSMC की बुनियाद रखी। शुरू के अंदर इन्होंने अपनी सेमीकंडक्टर चिप की कीमत मार्केट के लिहाज से बहुत ज्यादा कम रखी। इस हिकमत अमली का फायदा ये हुआ कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी जैसा कि एप्पल, AMD, इंटेल, एनवीडा, हवावे और टेस्ला जैसी कंपनियों ने सेमीकंडक्टर चिप के लिए ताइवान की कंपनी TSMC पर इन्हिसार किया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप नाखून के साइज की होती है और ये तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। हर छोटी सेमीकंडक्टर चिप के अंदर 50 बिलियन ट्रांजिस्टर मौजूद होते हैं। ये सारा अमल बहुत मुश्किल है, लेकिन ताइवान की कंपनी TSMC को इस पर बहुत ज्यादा बरतरी हासिल है। अमेरिका ने TSMC को $52 बिलियन की सब्सिडी दी है कि वो USA के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट बिल्ड करे। लेकिन दूसरी तरफ चाइना की कंपनी SMIC ने दावा किया है कि हम 7 नैनोमीटर की चिप बनाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ TSMC ने दावा किया है कि हम 2025 तक 2 नैनोमीटर की चिप बनाने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, 2 नैनोमीटर का मतलब ये है कि आपका आईफोन बगैर किसी तरह के चार्जेस के 4 दिन तक लगातार चलता रहेगा। बहरहाल चीन को भी TSMC की इतनी ही जरूरत है जितनी की अमेरिका को। एक्सपर्ट का ये कहना है कि फ्यूचर में सेमीकंडक्टर चिप को लेकर चाइना और अमेरिका में जंग हो सकती है। अगर आप इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल देखो रियलिटी को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए।